वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि और अच्छा रैंक आ गया होता, आईएएस मिल जाता। सो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट करो, बिगिन। मतलब अगर पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ विल फिगर इट आउट। आई थिंक विवेक माइट बी वन ऑफ दोज रेयर फ्यू इंडिविजुअल्स जो कि इन्होंने नौकरी करते हुए पढ़ाई भी कर ली, पेपर भी निकाल लिया, एंड लाइक ही डिड नॉट हैव सम थिंग्स दैट ही मिस्ड आउट ऑन। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा लाइफ में। तो चिल रहना है, मतलब जो मिले उसमें खुश रहना है, और जो नहीं मिले उसमें भी खुश रहना है, बिकॉज सो विवेक, फर्स्टली वेलकम टू upscprep.com और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 355 रैंक आपका आया है। सो हाउ यू फीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। फॉर एग्जांपल रैंक, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि और अच्छा रैंक आ गया होता, आईएएस मिल जाता। बट आई फील दैट 355 इज ऑल्सो अ गुड रैंक एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो विच सर्विस आर यू एक्सपेक्टिंग? फिर आई फील आईआरएस आईटी या फिर आईआरएमएस में से कुछ मिलना चाहिए। ओके। तो विवेक, टेल अस अबाउट योर जर्नी। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? आपने स्कूलिंग कॉलेज कहाँ से किया है, आपका ग्रेजुएशन, एंड नाउ आई बिलीव यू आर वर्किंग इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ आप कैसे पहुंचे, किस जगह में आप पोस्टेड हैं? एंड जस्ट शेयर योर जर्नी। So I was born in, brought up in Gwalior, Madhya Pradesh. My parents, both of my parents belong to Prayagraj, Uttar Pradesh. My father used to work in Gwalior, so my entire schooling was done from St. Paul's School, Gwalior. And the schooling, in a sense, provided base. Uh, Convent school था तो टीचर्स बहुत अच्छे थे. Thereafter, I did my graduation and post graduation combined from Indian Institute of Science Education and Research, ISER Mohali. I majored in physics, and I graduated in 2021. Thereafter, I started giving attempts. In 2021 was my first attempt, तो and यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहूँगा। आपने अटेम्प्ट देना सोचा 2021 में, बट वो आईसर मोहाली से ये आपको मोटिवेशन कब आई कि नहीं अब मैं, देखो आपने इतना अच्छा प्रोफेशनल कोर्स किया, मास्टर्स किया वहाँ से, देन व्हेन एंड व्हाई यू डिसाइडेड दैट मैं सिविल सर्विस देना चाहूँ? सिविल सर्विसेज देने का डिसीजन बहुत पहले से था. मेरे ग्रैंडफादर, जैसे आई यूज टू गो इन माय होम टाउन इन समर वेकेशन, मतलब प्रयागराज जाता था समर वेकेशन में. वैसे ही एक साल जब आई वाज 10-12 years old, तो रिजल्ट आया होगा यूपीएससी का. एंड माय ग्रैंडफादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड उन्होंने मेरे को बताया कि देखो ऐसा 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 होता है, ये एग्जाम है, इससे ये ऑफिसर्स बनते हैं, इनके पास इतना पावर होता है टू मेक ग्रास रूट लेवल चेंजेस. So I was in sixth or seventh. So then I had that idea कि I can do something like this. मतलब तो उससे आई हैड दिस कि मेरे को बड़े होके ये ऐसा कुछ ट्राई करना है. राइट, तो 21 में आपने अटेम्प्ट दी पहली अपनी, तो अटेम्प्ट आपका 21, 22 कैसा रहा आपने इनिशियली जो अटेम्प्ट दिए? सर, फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में तो आई फेल्ड द प्रीलिम्स एग्जाम, एंड so that was quite a shocker. And after failing prelims, I decided कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा. I have to take up a job. And I started applying jobs left, right, center. जो भी jobs I was eligible for, I gave SSC CPL. I also cleared that exam. I got assistant audit officer post. In that exam, I cleared Airports Authority of India. I cleared IMD exam. So I decided to join Airports Authority of India as an air traffic controller in August 2023. ओके, एंड दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, 2024? This was my fourth attempt. ओके। I In my third attempt, I cleared prelims, but could not clear mains because in August I had to join the department. And वहाँ ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग इतना रिगरस होता है कि आप कुछ प्रिपेयर करने के लायक नहीं बचते. राइट। तो नाउ फर्स्ट टू फेल्ड अटेम्प्ट्स इन प्रीलिम्स एंड देन यू क्लियर प्रीलिम्स एंड नाउ यू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी आपको क्लियर करने में? हाउ यू ओवरकेम दोज प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू इवेंचुअली टू कंसेक्यूटिव टाइम्स क्लियर्ड इट? सर आई फील प्रीलिम्स में एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा था. मतलब फॉर एग्जांपल, having been read the books multiple times, you cannot execute the same strategy, same things in the real examination unless you have done multiple papers and simulated the exam. तो वो मैंने चेंज किया थर्ड अटेम्प्ट में. थर्ड अटेम्प्ट में आई रोट लॉट्स ऑफ पेपर्स, और
I only wrote papers. In fact, I would say I did not read books for that matter. I only wrote papers, and me and my friend, he also got a rank this year along with me. So we So both used you to would like write to tests share and his test name results. also? His name is Anshul Yadav. He got All India rank 473. तो हम लोग पेपर्स देते थे और शाम को डिस्कस करते थे. So this was our daily routine for the prelims, Hmm. and this was our daily routine for the mains as well. And we both changed our optional from physics to I changed from physics to sociology. He changed from physics to PSIR, Hmm. and this changing of optionals also worked out for us in this attempt. And that's really good. So coming to mains, आपने अंडरस्टैंड किया कि मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है प्री के लिए. So you attempted a lot of tests as you said, and you overcame that barrier of clearing prelims. But mains की बात आते हैं. Third attempt में आप you said that of course you had training and it was pretty burdensome. But now looking at fourth attempt, क्या techniques, क्या important takeaways थे जिससे आपको लगा कि हाँ, I secured good marks in mains and this strategy worked for me. Sir, I feel यहाँ पे भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई किया. दैट मेंस एग्जाम है तो आई हैव टू राइट मेंस टेस्ट. सो सिमिलरली आई यूज टू कीप अ टारगेट कि अगर मेरा कुछ भी पढ़ाई हो या ना हो, आई हैव टू write 10 questions daily, a half length test, I would say, daily. And I feel that worked in the sense कि उससे speed आया, writing practice develop हुआ, and I was able to execute that in the real exam. For example, I would stick by the clock. Uh, for example, ATC maybe you have to stick by the clock. So I used to have that second precision. मतलब डबल डिजिट में सेकंड्स का प्रिसिशन होता था एग्जाम में. वहाँ पे फॉर्चुनेटली एग्जाम हॉल में क्लॉक भी वैसा लगा था जहाँ पे आप सेकंड्स तक भी देख डिड्यूस कर सकते हो. सकते हैं. दैट तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज एक आपकी हैबिट थी, डिसिप्लिन है आपकी रूटीन में, दैट आई हैव टू इफ आई एम इवन गिविंग मॉक टेस्ट तो मुझे टाइम बाउंड अपना करना है बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु ऑफ कोर्स गिव बट टाइम का वो इतना फिक्स नहीं रखते बिकॉज इन रियल एग्जामिनेशन जीएस 1 2 3 4 में टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है. सो इट वर्कड इन योर फेवर एंड आई बिलीव आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए राइट. ये सर आई फील एथिक्स में केस स्टडी में थोड़ा एक छूटा हुआ, मतलब बहुत थोड़ा सा. अदरवाइज आई पूरा एंड टू एंड आई कंप्लीटेड ऑल द पेपर्स. ओके. देखो अब आगे का अभिजीत सर पूछेंगे यू नो अबाउट योर इंटरव्यू एंड अबाउट अदर थिंग्स व्हिच मैटर टू यू इन लाइफ एंड व्हिच यू नो इवन वी अनदर सेक्शन व्हिच इज अ सरप्राइज फॉर यू विल टॉक एट द एंड बट ओवर टू यू अभिजीत सर. सो विवेक, एक अभी सर पूछ रहे थे कि सारे आपने आंसर्स कंप्लीट किए कि नहीं करे, तो आपने बोला यस सर. तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मतलब क्या हो रहा है. तो आई थिंक सॉर्ट ऑफ इन जनरल यू मेंशन अंशुल यादव. तो अंशुल यादव वाज आल्सो PT24 जो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है, दोनों ने आपने साथ में रजिस्टर किया था. यस. तो मतलब व्हाट वाज इट कि मतलब यू वर पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, सो वाज इट हेल्पफुल, वाज इट नॉट हेल्पफुल, एनीथिंग दैट यू लर्नड और गेन्ड और एनी फीडबैक दैट यू हैव फॉर अस? So it was very precise, and that is what I would like to say. For example, when you try to register for a programs anywhere for that matter, you want that you have some 1 2 3 takeaways that you can implement in your real life, real personality. So in that sense, मेरा वहाँ पे हुआ जाने, and I gave very early mark. For example, I had still 2 3 months left, and the suggestions that were given to me. For example, there were many questions asked to me from aviation, and similar was my interview, real interview. So the preciseness I really like about this program. आई थिंक इट्स ऑल्सो अ वेरी यूनिक पार्ट जहाँ पे आप और आपके दोस्त काफी इन सिंक तैयारी कर रहे थे. एंड बोथ ऑफ यू गॉट सेलेक्टेड. यू गॉट 344 राइट, एंड आई थिंक ही गॉट एज यू सेड 473. तो दोनों को आपको क्या लगा कि मतलब व्हाट वाज सॉर्ट ऑफ व्हाट इफ यू हैड टू इंप्रूव? आई एम श्योर बोथ ऑफ यू आर गिविंग द एग्जाम अगेन. तो इस बार अगर इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे डिफरेंट?
um, I don't know, sir. मतलब, because I not say for sure what worked last time हम्म also. And so I feel that uh, जो मैं रोज करता हूँ डेली का जो टारगेट्स है, आई ट्राई टू हम्म फिनिश दैट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. And so that will be my strategy because I have seen lots of people who have secured some rank and इम्प्रूव, कुछ लोगों का इम्प्रूव होता है, कुछ लोगों का इम्प्रूव नहीं होता है. हम्म तो वैसा कुछ माइंडसेट है नहीं, मतलब मेरे मुझे ऐसा है कि मुझे अपना रोज का एक टेस्ट कंप्लीट करना है और थोड़ा बहुत पढ़ लिया और हम्म उतना ही है सर, मतलब उतना ही करना है. आई थिंक मेजर चीज भी वही है, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस, राइट? कि काम करना है, काम करते चलोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. बट आई एम श्योर एग्जैक्टली. बिटवीन द टू ऑफ यू, एंड मतलब ये बहुत ही एक रेयर फिनोमिना है, एंड लाइक इट्स अ वेरी गुड एंड पावरफुल थिंग. क्योंकि जो दो लोग इतने सीरियस हैं कि भाई दोनों ने आपस में एक दूसरे को हेल्प किया, दोनों की रैंक आ गई, तो आई थिंक व्हाट यू गाइस आर डूइंग, यू विल फिगर इट आउट. कि कुछ ना कुछ एक दूसरे को पत्थर मार के, थोड़ा सर मार के कुछ ना कुछ निकल जाएगा. तो विवेक, इफ लेट्स से आपको, अब जैसे नाउ दैट यू आर अ रैंकर, अब वापस जब घर जाओगे, आप घर नहीं गए हो अभी तक, राइट? आप बता रहे थे. तो जब आप घर जाओगे तो आई एम श्योर मतलब आपके पड़ोस में, आसपास में कई सारे लोग होंगे, बच्चे होंगे जो आपसे आके पूछेंगे कि भैया मतलब तैयारी करनी है, क्या करें? तो व्हाट इज वन सजेशन दैट यू वुड गिव टू समबडी हु इज अ एब्सोल्यूट बिगिनर एट यूपीएससी? सो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट करो, बिगिन, मतलब इफ यू बिगिन, इफ यू स्टडी समथिंग, अगर पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ विल फिगर इट आउट. हम्म बिकॉज the inertia, क्योंकि this preparation is very vast, and you no one figures out everything at one go. हम्म For example, it will take time कि quality एक जगह से पढ़ा, फिर ऐसा लगेगा कि अभी it's not strong enough, I should read it again or I should read it from somewhere else. So I feel that we should focus on studying during the process, एंड दैट इज इनफ. मतलब पढ़ते रहना है बस, आप फोकस करो कि रोज हम्म 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे. इनफैक्ट 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हुआ तो उससे भी दुखी नहीं होना है, मतलब आपको पढ़ते जाना है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्यूमुलेटिव एफर्ट काउंट होता है, मतलब या आपका. तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस. सो ऑन सिमिलर लाइंस, व्हाट वुड यू एडवाइस टू समबडी हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड वो अब तैयारी करना चाहते हैं, मे बी जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में कि भाई आपके अब कोलीग्स कुछ अगर आपसे पूछते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो व्हाट वुड यू एडवाइस टू अ वर्किंग प्रोफेशनल हु इज जस्ट स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन? So I would advise them to set very simple, achievable, and set very simple, achievable targets. For example, uh, if uh, if you have a hectic job and you cannot हम्म study for 6 hours, don't set a target that you have to study for 6 hours. Set a target कि मुझे 3 ही घंटा पढ़ना है, हम्म and study for just that 3 hours sincerely, and that will give you immense satisfaction कि हाँ मैं कम से कम जो मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं कर पा रहा हूँ. तो आई फील कि अगर आप सिंपल अचीवेबल टारगेट्स सेट करोगे, एंड आई एक और चीज है कि इस एग्जाम में पार्किंसंस लॉ काम करता है. uh, मतलब प्लीज प्लीज. हाँ, जैसे सोशियोलॉजी के लिए मेरे पास तो बहुत कम टाइम था. बिफोर एक सेक, पार्किंसंस लॉ इज द आइडिया दैट टाइम या वर्क विल एक्सपैंड टू फिल द टाइम एलोकेटेड टू इट. कि आपने किसी चीज को अगर 10 दिन दिए तो 10 दिन में भी हो सकती है, उसको 20 दिन दोगे वो 20 दिन में भी होगी. सो या. एग्जैक्टली सर. तो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास टाइम की कमी है या फिर काम बहुत ज्यादा है. अगर आपके पास काम बहुत ज्यादा है तो आप काम को प्रायोरिटाइज करो और कम पढ़ो, मतलब लाइक, लेकिन स्टडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लो हैंगिंग फ्रूट्स. तो आई थिंक दोज आर बोथ वेरी ट्रू एंड प्रैक्टिकल सजेशंस कि काम पिन पॉइंट करो, ढंग से करो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वहां पे ज़्यादा फोकस करोगे तो नेचुरली आपका आउटपुट भी उसी तरीके से आएगा. सो विवेक, एक और चीज़, इन जनरल वी बीन आस्किंग एवरी कैंडिडेट, एवरी टॉपर दिस ईयर टू recommend one book which is not part of the syllabus, which they would like to recommend to other candidates. So what would your suggestion be? सर, आई मीन आई हैव लॉट्स ऑफ सजेशंस, बट आई वुड
सजेस्ट कि गीता सब लोगों को पढ़नी चाहिए। मेरे पास भी छोटा भी एडिशन अभी रखा हुआ है, हम्म एंड आई फील कि एक बार वो पढ़ लें। एंड विवेक विवेक देबरॉय सर के बुक्स हैं, मतलब ही हम्म हैज Any translated particular them, one that you the would like to Ramayana, recommend? the Mahabharata हाँ series by Vivek Devar. हम्म इट्स अ वेरी वंडरफुल सीरीज, मतलब उसमें सारे इमोशन, डायलेमास, सब कुछ लाइफ समझ में आता है। तो आई फील वो अगर कोई पढ़ सके हम्म तो uh, उनको पढ़ना चाहिए। ये बुक तो बाय चांस मेरे बगल में रखा है, मतलब आई वॉज नॉट इंटेंडिंग कि मतलब हम्म ये मैं किसी को बोलूं। नहीं, सो एक्चुअली आई थिंक सिंस वी बीन आस्किंग, तो एटलीस्ट तीन लोगों ने अब तक, चार लोगों ने अब तक हमें भगवत गीता हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कोटेड बुक्स इन दिस, एंड ये एक्चुअली ट्रू भी है। मतलब गीता में यार वो सार लिखा है ना, वही तो है। मतलब जो बहुत बार हमें असमंजस में फंसते हैं, दिक्कतें आती हैं, वो सब चीजें वही है जो मतलब वो एंड पुरानी कहानियों में है। राइट, एंड ब्यूटी ये है कि एक ही श्लोक से तीन लोगों की तीन डिफरेंट प्रॉब्लम की तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। राइट, सो काउंटर में आई वुड लव टू रिकमेंड, देयर इज दिस ऑथर जो आई थिंक मुझे भी अभी रिसेंटली बताया गया, तो दिस इज अ बुक दैट आई हैव आल्सो रिसेंटली ऑर्डर्ड द बुक इज महाभारत अनरावल्ड बाय अमी गनात्रा। तो ये आई वुड ऑल्सो लव फॉर, मतलब विल सेंड यू अ कॉपी। आप अपना एड्रेस भेजिएगा मैं अलग से साइड में, एंड विल सेंड यू अ कॉपी, बिकॉज दैट्स द आइडिया कि यार मतलब नई नई चीजें पढ़ेंगे, नया नया हमको भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा, तो इट विल बी ऑल वंडरफुल। राइट। तो विवेक, एक और चीज मैं पूछना Yes. चाहूंगा कि समथिंग इन लास्ट 4-5 years ऑफ योर प्रिपरेशन, आपने कोई चीज मिस आउट की हो, लगा नहीं बस अब पेपर हो जाए मेरा क्लियर हो जाए, मैं टाइम मिलेगा ना वो करना चाहूंगा, कौन सी ऐसी चीज है, समथिंग यू मिस्ड आउट ऑन एंड नाउ यू वांट टू डू? तो सर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आई गेव अप दैट आइडिया कि सिर्फ पेपर निकालना है। सो आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि ऐसे तो फिर 6 अटेम्प्ट्स निकल जाएंगे और पेपर ही नहीं निकला तो एज भी चला जाएगा, और मैं जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं या पसंद है, तो आई वोंट बी एबल टू परस्यू देम। सो आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि ऐसा कुछ अपने दिमाग में नहीं रखना है, एंड आई यूज टू गिव टाइम टू माई फैमिली एंड माई सिबलिंग, everyone. And I used to enjoy doing what I like. So uh, I don't feel कि last 2-3 साल में I have missed anything. नाउ यू वांट टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू डू द सेम, राइट? छुट्टी कब Yes, ले रहे sir. हो फिर अब? Uh, not before prelims, sir. अच्छा, मतलब आई बिकॉज थिंक दिस इज समथिंग द जॉय यू विल गेट आउट ऑफ इट, समथिंग बिकॉज लेटर ऑन एक बार आप सर्विस में चले गए, फिर उसके प्रेशर्स उसकी रूटीन में, बट ये जो टाइम है वो दोबारा नहीं आएगा। तो प्रीलिम्स के बाद मौका मिलेगा तो जरूर, नो वट एवर यू बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू डू, डू दैट, स्पेशली एज यू सेड स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली सिबलिंग्स। आई थिंक विवेक माइट बी वन ऑफ दोज रेयर फ्यू इंडिविजुअल्स जो कि इन्होंने नौकरी करते हुए पढ़ाई भी कर ली, पेपर भी निकाल लिया, एंड लाइक ही डिड नॉट हैव सम थिंग्स दैट ही मिस्ड आउट ऑन, वो भी चीज़ें इन्होंने कर ली है। तो आई थिंक पार्किंसंस लॉ का जो आप बोल रहे थे, तो सही इस्तेमाल आई थिंक विवेक ने करना सीख लिया है कि किस काम को कितना श्रिंक किया जा सकता है, उतना श्रिंक करके उतने ही समय में करो। तो इफ यू हैव एनी recommendations ऑन लाइक हाउ पीपल कैन sort of be more efficient with their time, because I think you have done that really well. सर क्वांटिफाई करना सीखिए, मतलब सीखना चाहिए सबको। Hmm. फॉर एग्जाम्पल, the number of pages you want to read, the number in the amount of time you have to read. अगर कोई भी बुक रीड करनी है तो उसको क्वांटिफाई कीजिए, टेस्ट देना है तो उसको क्वांटिफाई कीजिए। तो इफ यू विल क्वांटिफाई एवरीथिंग, जैसे Hmm. आई हैड टू प्रिपेयर फॉर सोशियोलॉजी, आई Hmm. टुक लीव ऑन 1st September last year, Hmm. and I had 10 days to prepare for sociology paper 2. I hadn't Hmm. touched sociology paper 2. So I took out 300 previous year question papers. 300 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लूँ टॉपिक वाइज, Hmm. एंड आई प्रिपेयर्ड 1 पेजर आंसर्स। तो आई यूज टू सेट कि 5 मिनट्स टाइम में मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो माय सिंपल एडवाइस इज कि आप क्वांटिफाई कीजिए, एंड क्वांटिफिकेशन विल सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। Hmm. आई थिंक दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लोग क्वांटिफाई करके फिर उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाते।
क्वांटिफाई काफी लोग कर लेते हैं, बट आई थिंक यू हैव बीन वन ऑफ दोज रेयर इंडिविजुअल्स हु आल्सो देन फॉलोड थ्रू, क्योंकि जब शुरुआत में हमारी बात हुई तो देन यू वर लाइक कि भाई आज का टारगेट है, करना है, टारगेट थोड़ा अचीवेबल रख लेना, क्वांटिफाई आपने कर ही लिया है, एंड कभी और मिस हो जाए तो बुरा मत मानना। Yes, sir. Exactly. आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल एंड पावरफुल फिलोसफी, स्टिक टू द बेसिक्स, चीजें अपने आप हो जाएंगी, करते रहो बस। हम्म। और एक और चीज Yes. आप में ये नजर आती है कि यू नॉट बीन टू हार्श ऑन योर सेल्फ बिकॉज ऑफ इट। आप अपने आप पे ज़्यादा कठोर नहीं रहे इस कारण। ऑफ कोर्स यू बीन डिसिप्लिन्ड, ये एक बहुत अच्छी बात है, बट यू ऑल्सो यू नो नेवर क्रिटिसाइज योर सेल्फ वेयर, जहाँ आपने आपको लगा कोई बात नहीं है, ऐसा दिन आया है, बट आई विल कम बैक टुमारो एंड अगेन रिज्यूम द वे आई वांटेड टू। तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक सच एटीट्यूड हेल्प्स इन कीपिंग योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो इन बेटर शेप? Yes, sir. Exactly. मतलब I was too harsh on myself during my IIT preparation. I got 999 for 9,000, around 10,000 bank that time. And the next year I gave exam in 2016. I could not clear the J advanced exam at all. So uh, वहां से I learned कि मतलब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा लाइफ में। तो चिल रहना है, मतलब जो मिले उसमें खुश रहना है, और जो नहीं मिले उसमें भी खुश रहना है, बिकॉज सब कुछ तो सबको नहीं मिल सकता है, मतलब एंड हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। आप देखिए आपके लिए कौन सी चीज वैल्यूएबल है, क्या चीज आपको खुशी देती है, एंड पीपल शुड परस्यू दैट। आई थिंक that about sums it up. And thank you, Vivek, for your time. And it's been wonderful talking to you. And congratulations one more time, यार, क्योंकि देखो मेहनत, बोलते हैं कि वो मेहनत बेकार नहीं जाती, बट लाइक वो जब तक वो मेहनत सफल नहीं होती ना तो तब तक पता नहीं चलता है। तो आपकी जो साइलेंट एफर्ट, आपका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीजें गई हैं इतनी सारी ओवर द इयर्स, आई थिंक दोज आर नाउ शोइंग यू द रिजल्ट्स दैट यू हैव, एंड आई रियली डू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फिल्म्स अटेम्प्ट, एंड आई होप कि भाई अगले साल भी आप और बेटर रैंक एंड और इम्प्रूव करके आओ। Thank you so much, sir. It was my privilege talking to both of you, sirs. I'm really grateful to UPSC Prep and everyone who have helped me in this journey. And Vivek, you've been a person who has been very humble. आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ये जो शांत स्वभाव के पीछे छुपी है, इट्स इन अबंडेंस की मेंटेन दिस पॉजिटिविटी, एंड फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत हो किसी भी मतलब यूपीएससी प्रेप से किसी भी तरीके से, वी आर देयर फॉर यू, रीच आउट टू अस, एंड यू हैव आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स एज वेल, so feel free to reach out to us. Okay. Thank you so much. Okay. All the best for your Alright. service, and I'm sure you will be an amazing leader moving forward in your career.